तो देखिए, आज पंडित जी बता रहे हैं मां लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न करें। पंडित जी, कई बार कालचक्र में आपने श्री सुक्तम का जिक्र किया है, तो अगर देखा जाए तो कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें। जो लोग प्रातः काल सायंकाल श्री सूक्त का नित्य पाठ करते हैं जी, श्रद्धा पूर्वक, तो श्री सूक्त में आनंद, चिकलीत, करदम ये सब लक्ष्मी के पुत्रों का नाम है। इसका पाठ करने मात्र से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है जी। इस मंत्र से श्री यंत्र का अभिषेक करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से गाय के घी से हवन करने से सब प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामस्व पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपहवै श्रीरमां देवी जुगतां कांसो स्मितां हिरण्यप्रकारमाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थिते पद्मवर्णां तां होपहवै श्रियं चंद्राप्रभासां यस्या ज्वलन्तीं श्रियं देवलोक देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये। अलक्ष्मीर्मेनस्य तां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽथ बिल्वः तस्या फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराया स्वाह्या लक्ष्मी उपैतु मां देवसुखः कीर्तिश्च मण्या सह प्रादुर्भूतो सुरास्तेऽस्मिन् कृतमृद्धिं ददात्मे क्षुत्पिपासात् मनां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहं भूतिं समृद्धिं च सर्वा निरुद्धमे गृहात् गन्धद्वारा धुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं विश्वरीश्वरभूतानां तामिहोपभय श्रियं मनसः कामाकुतिं वाचिं सत्यमसि मयि पशूनां ब्रूह्मण्यस्य मयि श्रीसहितां स कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासमे कुले मात्रं पद्ममालिनीं आपः सृजन्त स्निग्धानि चिक्लीत पस्मे गृहे नीचदेव मात्रं श्रियं वासमे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। आद्रायः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेम मालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं प्रभूतं गावो दासों स्वविन्देयं पुरुषाणां यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादाजमनुहं सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामं सततं जपेत। भैया, महिलाएं और ख़ास करके कुंवारी कन्याएं, कितनी भी गरीबी हो, कितना भी दुर्भाग्य हो, कितनी भी दरिद्रता हो, किसी घर की यदि कुंवारी कन्या इस मंत्र का 16-16 बार सुबह शाम महालक्ष्मी के विग्रह के सामने, चित्र के सामने, मूर्ति के सामने, श्री यंत्र के सामने बैठकर घी का दीप प्रज्वलित करके अगर पाठ कर दे तो 1 साल के अंदर चाहे जितनी घनघोर दरिद्रता हो उसका भी समाधान हो जाता है। और जो महिलाएं इस मंत्र का 16-16 बार सुबह शाम पाठ करती हैं, उनके घर में साक्षात महालक्ष्मी की कृपा महसूस होती है। जो महिलाएं दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी और दही क्रमशः बारी बारी से भरकर और दाहिने हाथ से श्री यंत्र पर अभिषेक करती हैं और श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ती रहती हैं, अगर नहीं आता है तो YouTube पे उसको चला दें। और जो इस तरह से श्री यंत्र का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करती हैं और उसके बाद वस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करती हैं, कपूर से आरती करती हैं, उनके घर में 24 घंटे लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती है। कभी उनके घर में अभाव नाम का कोई शब्द नहीं होता, कभी घर में बीमारियां नहीं होती, कभी घर में दुर्भाग्य नहीं उदय होता। बस तपस्या करने की बात है। आप तपस्या कितना कर सकते हैं? तप से ही आप देखिए ना, भगवान शिव समाधि में चले जाते हैं 80-80 हजार वर्ष तक। उन्हें समाधि में जाने की क्या जरूरत है? वो तो भगवान शिव हैं, तो वो क्यों तपस्या करते हैं? ब्रह्मा को देखिए तो 4 मुंह है, आंखें बंद करके जब देखिए तो माला जपते रहते हैं, वो किसका फिर ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब
सभी अगर देवता तपस्या करते हैं तो हम मनुष्य की क्या औकात है कि बिना तपस्या किए हमें सुख, हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। हमें भी करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे चिंतन में भगवान का हर समय चिंतन चलता रहे या यथासंभव भगवान का चिंतन चलता रहे तो हमारा जीवन आसान हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।